30 महीनों बाद सीतापुर जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का अब बयान सामने आया है। उन्होंने बीएसपी में जाने की संभावना को खारिज नहीं किया है। आजम खान ने जो तमाम जर्नलिस्ट वहां आए थे उनके सवालों पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल से भी वो कन्नी काटते हुए नजर आए। यानी बीएसपी में जाने की संभावना को आजम खान ने खारिज नहीं किया है। जैसे ही रिहाई हुई उनकी, पत्रकारों ने उनसे सवाल किए, इस पर वो कुछ नहीं बोले। अखिलेश यादव पर जब सवाल पूछा गया उस पर भी कन्नी काट ली आजम खान। शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर, अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अखिलेश यादव ने क्या कहा उस पर मैं क्या कहूं, ये कहा आजम खान ने। इससे पहले 23 महीने से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिहा हो गए। आजम खान सीतापुर जेल के अंदर से ही कार में बैठकर निकले। उन्होंने हाथ हिलाकर जो तमाम सपोर्टर्स उनके थे उनका अभिवादन किया और यहां से वो अपने पैतृक घर रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम खान सुबह ही जेल से रिहा होने वाले थे, लेकिन कागजी कार्रवाई होती है, उसके दौरान एक नया पेच फंस गया। इसके बाद जमानत में देरी हो गई और कोर्ट में जुर्माने की रकम जमा होने के बाद दोपहर लगभग 12:30 बजे के करीब उनकी रिहाई हुई। आजम खान को उनके दोनों बेटे यानी अदीब और अब्दुल्ला लेने पहुंचे थे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जेल से बाहर निकले उस वक्त की तस्वीरें हैं। सीतापुर जेल से निकलते वक्त आजम खान पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहन रखा था। आजम खान के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। 5 दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े मुकदमे में जमानत दे दी थी। ये आखिरी मुकदमा था जिस पर आजम खान को जमानत मिलना बाकी थी, लिहाजा वो जमानत भी उन्हें मिल गई। तो आपको बता दें, सीतापुर जेल से निकलते वक्त आजम खान अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जैसा हमने आपको बताया, जैसा उनका आमतौर पर पहनावा रहता है। काला चश्मा लगाए रखते हैं, काली सदरी पहने रखते हैं। ये देखिए आप तस्वीरों में, जब जेल से बाहर आए तो लगभग उसी अंदाज में वो थे। 104 मुकदमे उन पर दर्ज और जैसा आपको मालूम है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़ा जो आखिरी मुकदमा था उसमें जमानत दे दी थी और उसके बाद रामपुर के लिए रवाना हुए हैं। सीतापुर जेल से बाहर आए और अब घर पर आजम खान का इंतजार वहां हो रहा था। और रिहाई के बाद उनसे कई सवाल पूछे गए। जब सवाल अखिलेश यादव से जुड़ा पूछा गया उस पर उन्होंने कन्नी काट ली। तो आजम खान की जेल से रिहाई के बाद सियासी बयानबाजी अब शुरू हो गई है। अखिलेश यादव, उन्होंने आजम खान को झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगा दिया। तो बीजेपी के अपर्णा यादव ने आजम खान के जेल जाने पर बीजेपी का हाथ होने से इनकार किया। आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं।
समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत से चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ। इस बीच आपको बता दें, सीतापुर जेल से रिहाई के बाद रामपुर में जहां आजम खान का घर है, उनके स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। आजम खान के घर को फूलों से बाकायदा सजाया गया है। उनके जो तमाम सपोर्टर्स हैं उनका जुटना भी शुरू हो गया है। आजम खान की आज सीतापुर जेल से रिहाई होनी है, लेकिन उससे पहले उनके आवास रामपुर पर सजावट शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उनका पुश्तैनी घर है रामपुर में। यहाँ पर लाइट्स लगाई जा रही हैं। अब से थोड़ी देर बाद कभी भी आजम खान रिहा हो सकते हैं सीतापुर जेल से, लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर भी उनके घर पर उनके स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर लाइट लगाई जा रही हैं जो रात के समय यहाँ पर रोशन होंगी। आपको बता दें कि आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उनके घर पर उनके स्वागत में किसी तरह की कोई कमी ना रहे, तो उनके आवास पर ये तैयारियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये तमाम तैयारियां हो रही हैं। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान की समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं का दावा है कि आजम खान कहीं नहीं जा रहे हैं। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, वो करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उसकी मदद कर रही है। ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है, और ना ऐसी कोई जानकारी है, ना ऐसी कोई चर्चा है, ना बसपा में जाने का ऐसा कोई आधार है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनको सम्मान मिला है, आदर मिला है। समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ संघर्ष कर रही है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हमेशा, हम लोग हमेशा, तो अलग जाने का कोई सवाल ही नहीं।